शिवगंगा तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक जिला। राजधानी चेन्नई से करीब 450 किलोमीटर दूर दक्षिण और ऐतिहासिक नगरी मदुरै से 48 किलोमीटर पूरब में बसा हुआ है शिवगंगा। शिवगंगा का पुराना नाम सेतुनाडु था। यह नायक साम्राज्य द्वारा स्थापित 72 छावनियों में एक थी। नायक अधिपति अपने नाम के आगे सेतुपति लगाते थे। इसी शिवगंगा में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली भारत की पहली रानी थी वेलु नाचियार। अंग्रेजों से हमें आजादी बड़े संघर्ष और बलिदान के बाद मिली थी। यह आजादी बड़ी कीमती थी। अनेक देशभक्तों के त्याग और तपस्या का परिणाम है आजादी। हम उनके प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। लेकिन हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे कई वीर और वीरांगनाएं हुई हैं जिनके बलिदान को इतिहास में भुला दिया गया। उन्हें शायद ही कभी याद किया जाता है। आज हम ऐसी ही एक वीर वीरांगना की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। शिवगंगा की 18वीं सदी की भारतीय रानी वेलु नाचियार बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। महारानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली पहली रानी थी। जब उनके पति उथोदुगनाथ पेरिया उदयथेवर को ब्रिटिश सैनिकों ने क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया, तभी से वेलु नाचियार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई और युद्ध में शामिल हो गई। वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 में रामनाथपुरम के राज परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा चेलामुत्तु विजयरांगुंडा सेतुपति और मां रानी सक्कांदिमुथल नाचियार थी। माता पिता की इकलौती संतान वेलु जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। राजा ने उनका लालन पालन बेटे की तरह किया था। बचपन में वेलु को पढ़ने लिखने के अलावा हथियार चलाने का भी शौक था। सो कुछ ही समय में उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, हंसिया फेंकना, लाठी चलाने और भाला फेंकने जैसी कुछ युद्ध कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। किशोर अवस्था पार करते करते वो तमिल, फ्रांसीसी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित कर चुकी थी। कम उम्र में ही महान तमिल ग्रंथों का अध्ययन कर उन्होंने खुद को अपने पिता का योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिया था। वेलु नाचियार की प्रतिभा और लगन देख उनके माता पिता भी बेटा ना होने की चिंता को भूल चुके थे। सन 1746 में 16 वर्ष की अवस्था में वेलु नाचियार के पिता ने उनका विवाह शिवगंगा के महाराज शशि वर्मा थेवर के बेटे मुत्तुवेदुंगानाथ थेवर के साथ कर दिया। शशि वर्मा महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने शिवगंगा के आसपास के जंगलों को साफ कराया था ताकि वहां खेती की जा सके। इसके अलावा जगह जगह तालाब और रास्ते बनवाकर उन्होंने शिवगंगा को संवारने सजाने का काम किया था। ठीक उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण में अपने पांव पसारने में लगी थी। आरकोट का नवाब उसके आगे समर्पण कर चुका था। कंपनी की नजर शिवगंगा पर थी। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के चलते रामनाथपुरम और शिवगंगा के शासकों ने नवाब को टैक्स का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इससे आरकोट के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शिकायत कर दी। अंग्रेज पहले से ही उपयुक्त अवसर की तलाश में थे। नवाब के सहयोग ने उनका काम आसान कर दिया था। इस बीच कर उगाही के बहाने आरकोट के नवाब और कंपनी की फौजों ने शिवगंगा पर हमला कर दिया। सन 1772 के मध्य में मुत्तुवेदुंगानाथ थेवर की फौजों और अंग्रेजों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। उस समय के अपार मात्रा में हथियार होने के चलते अंग्रेज फौज ने शिवगंगा में भीषण मारकाट मचा दी। बस्ती को लूट लिया गया। सैकड़ों स्त्री पुरुष और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। बचाव की कोई संभावना न देख वेलु नाचियार ने अपनी बेटी के साथ शिवगंगा दुर्ग छोड़ दिया और वो भटकने लगी। अंग्रेज वेलु नाचियार को ढूंढ रहे थे। अपने गिने चुने अंगरक्षकों के साथ रानी डिंडीगुल के निकट विरूपाक्षी पहुंची। वहां का राजा गोपाल नायक रानी का हितैषी था। उसने रानी को संरक्षण दिया, लेकिन रानी अपनी सुरक्षा के चलते आगे जाकर मैसूर पहुंच गई। उस समय मैसूर का राजा हैदर अली था। रानी वेलु नाचियार ने हैदर अली को पत्र लिखा और शिवगंगा से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए मदद मांगी। हैदर अली ने वेलु का स्वागत महारानी की तरह किया और वेलु नाचियार को पैसों के साथ 10,000 पैदल और घुड़सवार सैनिकों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए भेज दिया। इसके बाद वेलु नाचियार ने उदायल नारी सेना
नाम से महिलाओं का एक संगठन तैयार किया। वेलु नाचियार जोर शोर से सैन्य तैयारियों में जुटी थी और शिवगंगा से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए सही समय की तलाश कर रही थी। फिर एक दिन वो समय भी आया। शिवगंगा दुर्ग के भीतर देवी राजराजेश्वरी का मंदिर था। उसमें प्रतिवर्ष दशहरे का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। देवी पूजन के समय स्त्रियां बड़ी संख्या में शामिल होती थी। इसी का फायदा उठाकर वेलु नाचियार ने अपनी रणनीति बनाई। मंदिर के पास ही अंग्रेजों का शस्त्रागार था। दशहरे के दिन जैसे ही दुर्ग का मुख्य द्वार खुला, कोयली के साथ उदायल रानी सेना की वीरांगनाएं भी दुर्ग में प्रवेश कर गई। वे सब साधारण वस्त्रों में थी। फूलों और फलों की टोकरियों में उन्होंने अपने हथियार छिपाए हुए थे। अंग्रेजों के सैनिकों को इसकी भनक तक न लगी। दुर्ग में प्रवेश करते ही मौका देख वेलु की महिला ब्रिगेड ने अंग्रेजों के शस्त्रागार को आग के हवाले कर दिया। ये देख अंग्रेजों के कान खड़े हो गए और महारानी वेलु नाचियार ने अंग्रेजों को शिवगंगा से खदेड़ दिया। अंग्रेज महारानी वेलु नाचियार का युद्ध कौशल देखकर हैरान थे। कुछ देर में मैदान छोड़कर भागने लगे। किले पर वेलु नाचियार का कब्जा हो गया। अंग्रेजों को खदेड़ने वाली रानी वेलु ने करीब 10 वर्षों तक शिवगंगा पर शासन किया। वेलु नाचियार पहली महिला क्रांतिकारी रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। वो देश की पहली क्रांतिकारी महिला थी। 1857 की बगावत देश की पहली क्रांति मानी जाती है, लेकिन उससे पहले भी वेलु नाचियार ने अंग्रेजों को मात देकर आजादी का बिगुल फूंक दिया था। लेकिन इतिहास में पहली महान क्रांतिकारी महारानी वेलु नाचियार को गुमनाम कर दिया। वैसे रानी वेलु नाचियार और उनकी सेनापति रही कोयली की गाथाएं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में लोकप्रिय हैं, लेकिन देश को ऐसी वीर वीरांगनाओं की कहानियों को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखना चाहिए, ताकि भविष्य में भी फिर कभी कोई बाहरी षड्यंत्र भारत में आने से पहले 1000 बार सोचे।